प्यार, दोस्ती, ब्रेकअप और मर्डर। ये किसी मूवी की स्क्रिप्ट नहीं है बल्कि बेंगलुरु की पीजी में हुए ग्रूसम मर्डर का प्लॉट है। 23 जुलाई को बेंगलुरु की पीजी में कुछ ऐसा ही ग्रूसम और बोन चिलिंग इंसिडेंट हुआ जिसकी कल्पना किसी ने कभी नहीं की थी। 24 साल की कृति कुमारी का मर्डर कर दिया गया और वो भी उसका गला काट के उसके अपने ही पीजी में। ये सीसीटीवी फुटेज उसी इंसिडेंट का है। इस मर्डर ने पीजी की सिक्योरिटी पर तो सवाल उठाए हैं, साथ ही इनह्यूमैनिटी को भी एक्सपोज कर दिया है। ये सब कुछ समझने के लिए हमें एक बार इस इंसिडेंट का रिकैप करना होगा। हेलो एंड वेलकम टू स्विच। मेरा नाम है सिमरन। 23 जुलाई को बेंगलुरु के कोरमंगला में एक पीजी यानी पेइंग गेस्ट में रात 11 बजे 24 साल की कृति कुमारी की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। कृति कुमारी बिहार की रहने वाली थी जो बेंगलुरु के एक प्राइवेट फर्म में सेल्स एंड मार्केटिंग विंग में काम करती थी। कृति का मर्डर करने वाले अक्यूज को पुलिस ने भोपाल से अरेस्ट कर लिया है। अक्यूज का नाम है अभिषेक घोषी और वो बेंगलुरु में ही रहता था। इस ग्रूसम मर्डर के पीछे का कारण भी उतना ही शॉकिंग है। एज पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन, अभिषेक कृति कुमारी के फ्रेंड का बॉयफ्रेंड था। अभिषेक और उसकी गर्लफ्रेंड एक साथ रहते थे, लेकिन अभिषेक के अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज की वजह से दोनों के बीच में झगड़े होने लगे और तब कृति कुमारी ने अपनी दोस्त जो अभिषेक की गर्लफ्रेंड थी उसे अपने पीजी में रहने के लिए कहा। अभिषेक कृति कुमारी को अपनी ब्रेकअप का मेन कल्प्रिट मानता था और इसलिए 23 जुलाई को रात 11:10 पे वो बेंगलुरु के भार्गवी स्टेइंग होम्स फॉर लेडीज पीजी में पहुंचा, जहां उसके हाथ में एक प्लास्टिक बैग था। 3rd फ्लोर पर जाकर उसने कृति के रूम पर नॉक किया। जैसे ही गेट खुला उसने कृति को खींचकर बाहर निकाला और बेरहमी से मारने लगा। बाद में कई बार उसने कृति पर चाकू से वार किया। जब कृति उससे बचने की कोशिश कर रही थी तब अक्यूज्ड अभिषेक ने उसकी गर्दन काट दी और वहां से भाग गया। इस दौरान कृति पूरे फ्लोर पर चिल्ला रही थी, लेकिन किसी ने भी अपने रूम का दरवाजा नहीं खोला। सीसीटीवी फुटेज में ये सब कुछ सामने आया है, कैसे कृति की बेरहमी से हत्या हुई और जब कुछ लड़कियां बाहर उसे बचाने के लिए आई तब तक मामला काफी बिगड़ चुका था। अभिषेक को पुलिस ने 27 जुलाई को भोपाल से अरेस्ट कर लिया था और उसे कस्टडी में रखा है। इस पूरे इंसिडेंट ने सिक्योरिटी लैब्स पर एक बड़ा सवाल उठाया है। आप खुद ही सोचिए, देर रात एक आदमी बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के महिलाओं के पीजी में घुस जाता है और 3rd फ्लोर पर जाकर एक क्राइम कमिट करके वहां से भाग जाता है। ये खुद में सिक्योरिटी के कितने सारे लूप होल्स को दर्शाता है। एज पर मीडिया रिपोर्ट, बेंगलुरु में 20,000 पीजी अकोमोडेशंस हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 1/4 के पास ही बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका यानी बीबीएमपी के प्रॉपर लाइसेंस है। Which means बहुत सारे पीजीज किसी प्रॉपर लाइसेंस से चल रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि हाल ही में बेंगलुरु पुलिस ने कुछ गाइडलाइंस भी जारी की थी जिसमें कहा गया था कि बिना किसी लाइसेंस के, बिना कोई लाइसेंस प्राप्त किए कोई भी पीजी अकोमोडेशंस नहीं चला सकता। पीजी ओनर्स को कर्नाटका पब्लिक सेफ्टी एक्ट 2017 के अनुसार सीसीटीवी कैमरास और फायर हजार्ड्स को एड्रेस करने का उपाय करना होगा। गाइडलाइंस में ये भी कहा गया है कि स्टाफ जैसे कुक्स और सिक्योरिटी गार्ड्स को सिर्फ पुलिस वेरिफिकेशन के बाद ही रिक्रूट किया जा सकता है। पीजी की ये सारी गाइडलाइंस सिर्फ पेपर पर ही हैं। इन रियलिटी इन नॉर्म्स को बिना फॉलो किए ही बहुत सारे पीजीज चलाए जा रहे हैं बेंगलुरु में। ओवरक्राउडिंग की वजह से एक पीजी में 30 से भी ज्यादा लोग रहते हैं और बहुत सारे पीजीज यहाँ इलीगली बनाए गए हैं छोटे छोटे प्लॉट्स पे। और एक बार फिर से ये बेंगलुरु म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए एक बहुत बड़ा बोझ है। कृति कुमारी के मर्डर ने बेंगलुरु की पीजीज की दुर्दशा को क्लियरली हाईलाइट किया है। इस इंसिडेंट ने कई सारी चीजें साफ कर दी है कि इस अकोमोडेशन में जहां ये पूरी दुर्घटना हुई वहां पर कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, ना ही कोई इंचार्ज या वार्डन था। इस वक्त अभिषेक घोषी को पुलिस कस्टडी में रखा गया है और आगे की कार्रवाई चल रही है। क्या लगता है आपको कि अगर इस पीजी में प्रॉपर सिक्योरिटी होती तो कृति की जान बचाई जा सकती थी? अपना ओपिनियन हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और देखते रहें स्विच।